Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे। आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विंडोज़ होती क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विंडोज़ होती क्या है। बेसिकली विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और उसको माइक्रोसॉफ्ट सेल करता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके हार्डवेयर को सही तरीके से यूज़ करता है और इसके मैक्सिमम आउटपुट आपको पहुंचाता है। यानी आपने अगर कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला है तो उसके प्रोग्राम डालने से पहले आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी डालना होगा। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर ही हो गया, तो आप उसको डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में नहीं चला सकते। उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कोई आपके कंप्यूटर में डला हो, जैसे कि विंडोज़, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। मैं इस वीडियो में विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा तब आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डाल सकते हैं। बेसिकली आपके पास सबसे पहले हार्डवेयर आ जाती है, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है जो आपकी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो आपके वीएलसी मीडिया प्लेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डले होते हैं। यानी अगर आपने कोई भी काम करना है, मिसाल तौर पर एक वीडियो प्ले करनी है, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि ग्राफिक कार्ड को मुझे ये चीज़ रिक्वेस्ट करके दे दो। तो इससे ये है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी उसका काम है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान में बीच रहना और इन दोनों का काम को ठीक तरीके से, एफिशिएंट तरीके से पूरा कर देना। आ जाती है कि विंडोज़ का सबसे पहला वर्जन। तो विंडोज़ का सबसे पहला वर्जन था विंडोज़ 1.0 और ये नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था दुनिया में। तो ये विंडोज़ का सबसे पहला वर्जन है। अब आ जाता है कि हमें विंडोज़ की ज़रूरत क्यों है, या आप सिंपली कहते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो इसकी वही बात होगी कि जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं तो हम अपने कंप्यूटर से कोई काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हमने कैलकुलेटर भी खोलना है अपने कंप्यूटर में, तो हमें उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर का जो ऐप होगा वो डायरेक्टली, या एप्लीकेशन होगी वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से बात नहीं कर सकती। उसके लिए आपको कोई प्रोग्राम चाहिए, तो वो प्रोग्राम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका जो कैलकुलेटर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा मैंने ये कैलकुलेशन करनी है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा सीधा सीपीयू के पास, वो बताएगा कि इस प्रोग्राम ने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है और फिर आपका सीपीयू वो चीज़ें परफॉर्म करेगा। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है आपके पीसी या लैपटॉप के लिए। उसके बगैर आपका पीसी या लैपटॉप चल ही नहीं सकता, वो बेकार है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ उसको हार्डवेयर को चलाने वाली होगी नहीं तो वो कैसे चलेगा। अब आ जाता है कि आप विंडोज़ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपका मेनली जो विंडोज़ है वो पीसी और लैपटॉप्स में यूज़ होता है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपका हर विंडोज़ का जो वर्जन है वो आपके हर पीसी लैपटॉप पे यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हर विंडोज़ की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी ही करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो उसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ये होगी कि उसको एक 1 GB रैम चाहिए, 20-25 GB हार्ड डिस्क की स्टोरेज चाहिए और इतने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चाहिए। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स आपका सिस्टम की हार्डवेयर पूरी करती है तब आप उसमें विंडोज़ 10 डाल सकते हैं, वरना आप उसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको कोई लोअर वर्जन ऑफ विंडोज़ डालना पड़ेगा, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया या एक्सपी। जो सी विंडोज़ की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी आपको वो विंडोज़ उसके अंदर डालनी पड़ेगी। अब हमारे पास दुनिया में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ विंडोज़ नहीं बल्कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जिससे एप्पल का मैक ओएस है, लाइनक्स है, कैली भी है जो बेसिकली हैकर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उससे आपके पास विंडोज़ नहीं है बल्कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह है, तो उस तरह की आप अपने पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं। मैं विंडोज़ की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, घर वगैरह में, ऑफिस वगैरह में भी। जो कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिस तरह कोडर्स वगैरह हो गए वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, हैकर्स हो गए वो कैली यूज़ करते हैं। तो फिर वो आगे आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन विंडोज़ जो ओवरऑल है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है और मैक ओएस यूज़ होता है। अब हमारे पास आ जाता है विंडोज़ अपडेट। ये बेसिकली विंडोज़ का एक फ़ीचर है जिसमें आपकी विंडोज़ को अपडेट कर देता है। अब विंडोज़ अपडेट का ये फ़ायदा होता है कि आपकी करंट विंडो में आपकी जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो ख़राब भी नहीं होती और आपकी विंडोज़ में नए फीचर्स ऐड होते जाते हैं। तो ये विंडोज़ के अंदर विंडोज़ अपडेट का फ़ीचर बड़े काम का है। इसके अलावा ये होता है कि विंडोज़ अपडेट से कुछ आपके ऐप्स अपडेट हो जाते हैं और वो थोड़ा तेज़ चलने लग पड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात विंडोज़ में ये भी हो जाता है कि अपडेट के बाद आपका ऐप या आपकी विंडोज़ स्लो हो जाती है। तो अगर ज़्यादातर लोगों की ऐसे हो जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक और अपडेट निकालता है जिसमें उसने पिछली अपडेट का फ़िक्स बनाया होता है।
या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने अपडेट की अपनी विंडोज़ को और वो स्लो हो गया तो आप उससे प्रीवियस वर्जन पे वापस लेके जा सकते हैं। विंडोज़ अपडेट में एक ऑप्शन होती है जिससे आप प्रीवियस वर्जन में जा सकते हैं और आपकी नई अपडेट ख़त्म हो जाती है। इस तरह आपका जो पीसी है वो अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाता है। अब हमारे पास विंडोज़ के जो हैं वो डिफरेंट वर्जन हैं, जैसे विंडोज़ XP 7, 8, 10 वगैरह। आपने जो भी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है अपने पीसी के लिए, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या आपकी जो पीसी की हार्डवेयर है वो आपकी विंडोज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या नहीं। अगर वो आपकी विंडोज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है तो फिर नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास विंडोज़ की जो वर्जन है उसके अंदर एडिशंस आ जाते हैं। मैं अगर विंडोज़ 10 की बात करूँ तो आपके पास विंडोज़ 10 में विंडोज़ 10 प्रो, इंटरप्राइज, होम, एजुकेशन, ये डिफरेंट एडिशन है जो विंडोज़ 10 में अवेलेबल है। इस तरह विंडोज़ 7, 8 के भी डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। तो जब आपने देख लिया कि आपका पीसी ये हार्डवेयर सपोर्ट कर सकता है, आपने मिसाल के तौर पर विंडोज़ 10 ही लेनी है, फिर आपने देखना है कि आपने प्रो लेनी है, इंटरप्राइज़ लेनी है, कौन सी लेनी है। बेसिकली जो इंटरप्राइज़ है वो ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में यूज़ होती हैं, जहाँ पे ज़्यादातर डाटा स्टोर हो रहा है। आपकी जो होम है वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होती है, जो प्रो है वो आपके ज़्यादातर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में लाया करते हैं और इस हिसाब से आपने अपनी विंडोज़ का वर्जन और उसके बाद एडिशन उस हिसाब से चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।